नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की। और ये सब्जेक्ट आपको कहाँ मिल जाता है? ये मिल जाता है आपको पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में। पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में तीसरा सब्जेक्ट ये मिल जाता है जो कि डीटीपी के ऑप्शनल में रहता है। यानी डीटीपी आपको सेलेक्ट करना है या तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली सेलेक्ट करना है। तो इसका कंप्लीट यहाँ पर हम वीडियो कवर करेंगे जिसमें टोटल रहेगी 5 यूनिट और 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, साथ में उनके सॉल्यूशन देखेंगे विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जिन्होंने पहले पढ़ लिया उनके लिए भी वीडियो काम का है, जिन्होंने जो पहली बार देख रहा है उनके लिए भी ये वीडियो काम का है। तो ध्यान से देखिए वीडियो के एंड तक, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उसके साथ अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। चलिए वेबसाइट में चलते हैं, यानी कि वेबसाइट आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेबसाइट का नाम क्या है, या सीधे गूगल पर आप टाइप करिए सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। आप ऐसे टाइप करोगे तो देखिए सरकार स्टडी वेब्स .com नाम से वेबसाइट आपको दिख जाएगी। इसमें आपको पीजीडीसी है जो भी आपका कोर्स है, या सीधे आपको यूआरएल में चलना है, कोर्स नोट्स में जाना है, पीजीडीसीए में जाना है या डीसीए में। और आपके पास में देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट रूप से क्या देखने को मिलेगा, सारे जो सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट। इनको क्लिक करके आप इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्लीट वीडियो देखना तो आप नीचे है, देखिए सारे वीडियोस की लिंक यहाँ पे दिख रही है। तो जो भी वीडियो देखना उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको लगातार चाहिए तो आप जो है SSW एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के अंतर्गत टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से एक एक यूनिट के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन यानी किस प्रकार आपको आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 1 के अंतर्गत देखने को मिलेगा, अकाउंटिंग के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में आपके कॉस्ट सेंटर, ये 3 चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। अभी अलग अलग भी पूछी जा सकती है, जैसे भी क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल सकता है, परंतु कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा दूंगा तो आपको आंसर लिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के सिद्धांत की। तो अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग का मतलब हो जाता है, सिंपल से बात है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं व्यापार में। व्यापार मतलब समझते हैं कि नहीं? हाँ, खरीद बिक्री यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई चीज़ें चल रही तो उसे बोल देते हैं व्यापार। और व्यापार की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो टैली प्राइम का जो आगे वीडियो आएगा उसमें मैं सारी चीज़ें विस्तार से कवर कराऊंगा टैली प्राइम में। अभी हम जो है ईआरपी के हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे। हालांकि आप प्राइम के हिसाब से भी कर सकते हो जिन्होंने प्राइम पढ़ लिया है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम ईआरपी के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन यानी व्यापार में जो लेन देन होते हैं, लेन देन को रिकॉर्ड कर रखना ताकि हमको पता चल पाए कि लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, व्यापार में माल कितने का बेचा है, कितना माल बचा है, कितने का खरीदा है, सारी चीज़, स्टॉक कितना बचा है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको कैसे पता चलती है? ये पता चलती है अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग एक प्रकार से व्यापार में लेखा जोखा करके हम जो चीज़ जानते हैं उसके कारण हमको पता चलती है। इसमें हमको वर्ष के एंड में वित्तीय विवरण भी देखना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी हमको देखने को मिल जाता है। जैसे बैलेंस शीट है, लाभ हानि खाता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट मैनुअल अकाउंटिंग में बनता था पर आज की डेट में नहीं बनता। इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, कॉस्ट सेंटर यानी लागत केंद्र। अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके अलग अलग खर्चों का लेखा जोखा रखना कॉस्ट सेंटर कहलाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, यानी कि अकाउंटिंग बे सिद्धांत और गाइडलाइन या नियम होते हैं जिनके आधार पर लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। और ये सिद्धांत व्यापार की आर्थिक स्थिति को सही ढंग से दिखाने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अंतर्गत हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या देखने को मिल जाता है, व्यवसाय यानी कि जो बिजनेस है या मालिक है, बिजनेस या मालिक के जो भी चीज़ें रहती है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए सभी लेन देन इसके नाम से क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसके नाम से? व्यवसाय के। तो यहाँ पे व्यवसाय और मालिक को अलग अलग माना जाता है, यानी कि किसके नाम से लेन देन रिकॉर्ड किए जाएंगे, मालिक के अलग किए जाएंगे और व्यवसाय के अलग किए जाएंगे, ना कि आप देख सकते हैं दोनों के एक साथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मनी मेजरमेंट की बात करें तो केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन या उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनका जिनका जो लेन देन हुआ है पैसों के कारण हुआ है। मुँह से ऐसे बोल दिए हैं कि भाई दुनिया भर का सारी चीज़ बोल देते हैं, वैसा नहीं। तो आप सैलरी पेड किए हैं, सैलरी दे देंगे ऐसा नहीं, सैलरी पेड किए हैं तब इसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। फिर उसके बाद गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, यह माना जाता है कि कंपनी भविष्य में भी लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो एसेट्स यानी संपत्ति को उन्हीं खरीदी गई कीमत यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि मार्केट की वैल्यू पर। 12 एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट यानी कि
कोई भी रिकॉर्ड जब किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए सैलरी दिए हैं, तो सैलरी दिए हैं तो 10,000, परंतु यहाँ पे दो चीज़ें प्रभावित हुई, एक तो सैलरी और दूसरा कैश। ठीक है, तो दो चीज़ें प्रभावित हुई तो दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। इसी को बोल देते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डुअल एंट्री सिस्टम, जिसके अंतर्गत आपको डेबिट और क्रेडिट यानी दो चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको डुअल एस्पेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एक्यूरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लेन देन को उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है जब वे होते हैं, चाहे भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो, उधार हुआ हो या फिर जैसा भी मान लो नगद हुआ हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो जितनी इनकम होती है उससे संबंधित एक्सपेंस भी उसी अवधि में जोड़े जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिद्धांत के अंतर्गत आ जाती है, इसको आप समझा सकते हैं टेबल बनाकर या सिंपल सिंपल। इसके अलावा हमको देखने को मिल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण होते हैं। ये वर्ष के अंत में व्यापार की आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट यानी चिट्ठा, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। इनकम स्टेटमेंट यानी सिंपल इसको बोल सकते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा कैश फ्लो भी हो जाता है, इक्विटी हो जाती है। सारी चीज़ें हमको क्या दर्शाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दर्शाती है, यानी वित्तीय विवरण दर्शाती है। जैसे यहाँ देखिए बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्वों यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटी का जो है लेखा जोखा किया जाता है, तो दोनों तरफ से बराबर आती है। यानी कि उदाहरण के लिए फर्म के पास 1 लाख की कैश है, 50,000 का कर्ज यानी लाइबिलिटीज़ है, तो बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, एसेट्स 1 लाख, लाइबिलिटीज़ आपकी 50,000 और पूंजी बराबर पूंजी क्या हो जाएगी आपकी 50,000। इसके बाद लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे लाभ हानि को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि कंपनी की बिक्री 2 लाख की हुई है और खर्च आपके 1.5 लाख के हैं, तो लाभ कितना हुआ 50,000 का, तो लाभ हानि खाता दिखाता है। इसी में ट्रेडिंग अकाउंट भी आ जाता है आज की डेट में, जबकि पहले मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता था। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो यह दिखाता है कंपनी के पास कितना कैश आया और कहाँ खर्च हुआ। ट्रायल बैलेंस ये एक प्रकार से आपको चेकिंग रिपोर्ट है, मतलब बैलेंस शीट या लाभ हानि खाता, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अंतिम खाते बनाने से पहले इसको हम ट्रायल बैलेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि बैलेंस शीट तो लास्ट में बन रही है, तो सभी खातों के बैलेंस को दिखाया जाता है ताकि देखा जा सके कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कॉस्ट सेंटर की बात करें तो कॉस्ट सेंटर मतलब प्रत्येक विभाग या प्रत्येक यूनिट जहाँ खर्च रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस हिस्से की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, और हमने इन दोनों के लिए अलग अलग जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं या जो खर्चे हैं या जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मार्केटिंग के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च किए 20,000, और प्रोडक्शन के लिए हमने रॉ मटेरियल के लिए कितना खर्च किए 50,000। तो ये अलग अलग कॉस्ट सेंटर कहलाएंगे, मार्केटिंग का अलग और प्रोडक्शन का अलग, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग यूनिट के खर्चों को अलग अलग लिखना क्या कहलाता है, कॉस्ट सेंटर कहलाता है। इसको भी हम आगे देखेंगे टैली के अंतर्गत, तो ये कैसे बनाते हैं सारी चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं, टैली का सेटअप कैसे करते हैं। तो आपको जाना है कहाँ पे, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको सिंपल लिखना है टैली सॉल्यूशन। टैली ERP 9 के अंतर्गत आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे टैली प्राइम भी लिखता हूँ क्योंकि लेटेस्ट वर्जन प्राइम है, काफ़ी सरल कर दिया गया है एनवायरनमेंट को, सारी चीज़ें मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि ERP में आपको जो है थोड़ा सा कठिन लगता है, हालांकि जिनकी प्रैक्टिस है कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे आपको कहाँ जाना है, telisolution.com में जाना है। यहाँ पे जब जाओगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ देखिए राइट साइड में, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको लेटेस्ट रिलीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इसको डाउनलोड करके आप नया टैली का प्राइम वाला जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जब टैली प्राइम पढ़ेंगे तो मैं और बता दूंगा इसके बारे में। नीचे आप चलोगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए, ओल्डर वर्जन देखने को मिल रहा है। तो ओल्डर वर्जन में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखेगी, देखिए यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है जिसके अंतर्गत लिस्ट है। सिंपल सी बात, आप नीचे जाओगे और नीचे और जाओगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 13 जुलाई 2020 के बाद टैली प्राइम यहाँ पे लॉन्च हो चुका था 21 में। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है और इसको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है, और डाउनलोड पर जैसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे जो है डाउनलोड होना चालू हो गया है, मेरे पास ऑलरेडी है और मैंने इंस्टॉल भी कर लिया है। तो आपको सीधे डबल क्लिक करके सेटअप पे, जैसे सेटअप कहाँ आएगा, सेटअप आएगा डाउनलोड में। आपको जैसे डाउनलोड में जाओगे तो देखिए सेटअप आएगा, इस पर आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, यस करना है, और आप देखिए यहाँ पे जो टैली का सेटअप है वो रन हो जाएगा। उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाटा की डायरेक्टरी सेट करना है और कुछ नहीं, आप जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं सीधे जो है टैली का ईआरपी वर्जन ऑन कर लेता हूँ। देखिए टैली ईआरपी 9, इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ देखिए पावर्ड ऑफ सिंप्लिसिटी, ये इस प्रकार से इसका जो है टैगलाइन आ चुकी है टैली की और वर्जन का नाम नीचे दिख रहा है। स्टार्टअप स्क्रीन के अंतर्गत देखोगे तो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लाइसेंस अगर है तो आप एक्टिवेट कर सकते हो, रीएक्टिवेट कर सकते हो एग्जिस्टिंग लाइसेंस, मतलब ये नया लाइसेंस के लिए और रीएक्टिवेट के लिए। ठीक है, गेट रेंटल लाइसेंस, किराए पे लेना है, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और उसके अलावा रिमोट टैली यानी कि मल्टी यूज़र नेटवर्किंग वाली टैली आपको लेना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आपको वर्किंग इन एजुकेशनल मोड, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री है, मतलब पढ़ाई के लिए। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, पढ़ने वाली, तो हमको जाना कहाँ पे है, यहाँ पे। अब ध्यान से एक और चीज़ देखिए, टैली में आपको एक चीज़ नई देखने को मिलेगी। जब भी आप टैली उपयोग करोगे तो हर एक चीज़ के सामने कुछ सिम्बॉल्स यानी कि अल्फ़ाबेट दिए होंगे और उनके नीचे अंडरलाइन और रेड कलर में होंगे, तो वो हो जाती है शॉर्टकट। जैसे मान लो यहाँ पे हमको डब्लू क्लिक करना है, तो डब्लू क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक कहाँ चले जाओगे आप, वर्किंग इन एजुकेशनल मोड में। देखिए यहाँ आ गए। अगर आपको एक्टिवेट करना तो ए में जाओगे, और यहाँ देखिए रीएक्टिवेट करना है तो आपको जो है वी में जाना है। तो जो की आप दबाओगे तो वो आपकी शॉर्टकट कहलाएगी कीबोर्ड में। तो मैं एजुकेशनल मोड को ऑन कर देता हूँ। मेरे सामने क्या आ गया है, देखिए इस प्रकार से गेटवे ऑफ टैली आ गया। अब मान लो मुझे कंपनी बनाना है, तो कंपनी बनाना है तो मैं क्या करूँगा भाई, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे देखिए आपको वर्टिकल मीनू दिख रहा है, वर्टिकल मीनू में कंपनी इन्फो जा रहा है, तो कंपनी इन्फो में क्लिक कर दूंगा। परंतु यदि आपको डायरेक्टली कीबोर्ड से जाना है तो जब भी नीचे अंडरलाइन दिखे मतलब अल्टर है, और बिना अंडरलाइन के दिख रहा मतलब जो है सिंपल क्लिक करना। जैसे F2 क्लिक करोगे डेट आ जाएगा, अल्टर के साथ F2 क्लिक करोगे तो इसका कंपनी का पीरियड आ जाएगा, एक समय ड्यूरेशन फाइनेंशियल ईयर। परंतु हमको यहाँ कहाँ जाना है, अल्टर के साथ F3। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए कंपनी इन्फो में चले गए। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट कंपनी, सर्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, अल्टर कंपनी। तो ये चार चीज़ें होती हैं, यानी कि कंपनी बना सकते हैं, कंपनी को एडिट कर सकते हैं, कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, जो कंपनी ओपन है अभी उसको बंद कर सकते हैं, और कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। चलिए अभी हम जो है इसको, ये कंपनी को शट डाउन करके देखते हैं। यहाँ जाते हैं, इस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, शट डाउन हो चुकी। अब क्रिएट करके नया बना सकते हैं। ठीक है, अभी बनाना भी देखेंगे हम सारी चीज़ें, मैंने आपको सेटअप करना बताया हूँ। स्क्रीन समझ लीजिए एक बार, स्क्रीन के भी पूछा जाता है। जैसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखेगा, ये आपके हॉरिजॉन्टल मीनू दिख रहा है, और हर एक के नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे आप देखोगे तो पी में अंडरलाइन दिख रही है, इसका मतलब आप जो है अल्टर के साथ पी दबा सकते हो, अल्टर के साथ ई है। ये देखिए जिस भी चीज़ को आप प्रेस करोगे वो सीधे ओपन हो जाएगी। कीवर्ड्स के बारे में देख सकते हो, लैंग्वेज है, कॉस्ट देखो, कंट्रोल सेंटर है, सपोर्ट है, सारी चीज़ें। इसके अलावा जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास में कंपनी ऑलरेडी है, तो आपको कीबोर्ड की सहायता से ही टैली को ऑपरेट करना है। मान लो टेस्टिंग कंपनी यहाँ देखिए, और हर एक कंपनी के एक कोड जनरेट हो जाते हैं, जैसे 10,000, 10,001 है, कब बनी है, सारी चीज़ें आपको दिखाती है। और यहाँ एंटर जैसे करें तो लिस्ट ऑफ कंपनी सेलेक्टेड में कंपनी का नाम, वाउचर अगर है उसका पीरियड, सारी चीज़ें दिखाता है। और यहाँ पे दिखाता वर्टिकल मीनू, वर्टिकल मीनू में जाओगे तो सर्ट कंपनी अभी दिख रहा है जो वर्तमान में खुला है। ये बॉटम में देखोगे, बॉटम में आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी, एजुकेशनल वर्जन है, लाइसेंस सीरीज रिलीज़ हुआ था वो दिख रहा है, टैली का लोगो दिख रहा है, कैलकुलेटर विंडो दिख रही है। और वर्टिकल जो मीनू है उसके अंतर्गत देखोगे तो जैसे हम इसको वापस चलते हैं, जैसे वापस चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में, तो आपको वर्टिकल मीनू में सारी चीज़ें दिखेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, एनवायरनमेंट, मेन, गेटवे ऑफ टैली ये वाला है, और यहाँ पर सेलेक्टेड कंपनी दिखती है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। हम टैली में इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल बात, पर फिर भी अगर इन्वेंट्री करना है, इन्वेंट्री मतलब हो जाता है आपका व्यापार है, मान लीजिए कंप्यूटर की शॉप है आपकी, कंप्यूटर की शॉप है जिसके अंतर्गत आप प्रिंटर, कंप्यूटर एसेसरीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो, मतलब स्टॉक मेंटेन करते हो। तो आप कितना स्टॉक आया, यानी कितने लैपटॉप आए, कितने प्रिंटर आए, कितने गए हैं, ठीक है, आपको प्रिंटर या फिर लैपटॉप या फिर आपके उसके एसेसरीज, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, रैम है, माउस, कीबोर्ड, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखना पड़ेगा कि नहीं, कितनी यूनिट में आए हैं। तो उसी चीज़ को बोल देते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये कैसे किया जाता है तो हम आगे करके देखेंगे। तो हमको सीधे चलना है कहाँ पे, टैली में। और टैली में हमने देखे अभी टेस्टिंग कंपनी बनाए, टेस्टिंग कंपनी में जाओगे तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री ऑप्शन भी दिख रहा है। अब ये कैसे दिखेगा, कीबोर्ड से F11 दबाओगे, तो F11 दबाओगे तो आपके सामने कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर्स आ जाएगा। तो अकाउंटिंग फीचर्स में जब जाओगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंटिंग ओनली।
तो यहाँ पे अगर यस कर दोगे तो क्या होगा, अकाउंटिंग बस ऑन होगा। अब यहाँ सेपरेट इन्वेंट्री फीचर दिया है, तो इन्वेंट्री में जाकर देखोगे, देखिए अकाउंट एंड इन्वेंट्री को यस करना है, तब आपका इन्वेंट्री फीचर ऑन होगा। जब ये ऑन कर लेते हो और सेव कर लेते हो, तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स देखने को मिल जाता है, इन्वेंट्री फीचर देखने को मिल जाता है अकाउंटिंग के साथ। यानी कि दो चीज़ें, लेखा जोखा रखने के साथ साथ आप स्टॉक भी मेंटेन करना चाहते हो। और इसके अंतर्गत इन्वेंट्री में जब जाओगे तो आप इन्वेंट्री के अंतर्गत क्या क्या कर सकते हो, उसके ग्रुप तैयार कर सकते हो, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट तैयार कर सकते हो, क्या क्या आइटम आपने खरीदे हो उसकी चीज़ें। जैसे ग्रुप की बात करें, जैसे उदाहरण के लिए आपने लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, सारी चीज़ें खरीद, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बना लिए, और उसके बाद मेजरमेंट यूनिट में आपने नंबर ऑफ आइटम यानी कि एनओएस कर दिए। और यहाँ पे आपने लालिक भाई लैपटॉप लाए, तो लैपटॉप कितने लाए, 20 लाए। और किस ग्रुप में आएंगे, ये आएंगे आपके किस ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में। या फिर आपने लैपटॉप बनाया तो लैपटॉप के अंतर्गत डेल, एचपी, एसूस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे हम, नंबर ऑफ आइटम्स के तौर पर। तो ये हो जाते हैं आपके क्या, इन्वेंट्री से रिलेटेड। आगे और विस्तार से बात करेंगे इसकी। तो यहाँ देखिए आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। विंडो बनाना नहीं भूलना है, जो टैली में मैं दिखाता हूँ वो विंडो बनाना नहीं भूलना आपको। स्टॉक ग्रुप्स को समझाइए, तो देखिए यहाँ पे टैली में जो इन्वेंट्री है उसके स्टॉक ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सामान के सभी आइटम्स, जैसे उदाहरण के लिए हमको लैपटॉप लेना है, तो लैपटॉप के ग्रुप क्या हो जाएंगे भाई, मतलब एक प्रकार से लैपटॉप लेना तो वो एक मेन ग्रुप में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर मान लो एचपी का कोई वर्जन लेते हैं कोई भी लैपटॉप का, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, ये लैपटॉप कैटेगरी में आ जाएगा। लैपटॉप किस कैटेगरी में जाएगा, या जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसी को बोल देते हैं ग्रुप्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्रोसरी है, स्टेशनरी है, ये स्टॉक कैटेगरी कहलाती है। अब ये देखिए, ये स्टॉक कैटेगरी समान कार्य वाले आइटम की तुलना हेतु हो जाती है, सेम ब्रांड बट डिफरेंट साइज स्टॉक आइटम, इस प्रकार से। इसके बाद है देखिए यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M4, ये दुनिया भर का जो दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब जो है स्टॉक के आइटम्स कहलाते हैं। प्रत्येक वस्तु को एक स्टॉक आइटम कहा जाता है। और इनको तौलने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब नापने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स का उपयोग करते हैं, किलोग्राम का उपयोग करते हैं, लीटर का उपयोग करते हैं। और गोडाउन की बात करें तो गोडाउन मतलब हो जाता है एक ही शहर में या फिर अलग अलग जगह स्टोरेज। मान लो कहीं मेन स्टोर है, कहीं वेयर हाउस है, वेयर हाउस 1 2 3 4 5 इस प्रकार, तो उन्हें बोल देते हैं गोडाउन। तो ये आप समझ सकते हैं, इनको आप अच्छे से समझाइए एग्ज़ाम में, ताकि नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे। इन्वेंट्री को इनेबल कैसे करना है, तो भाई हमने अभी देखें कि F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना, उसको क्या करना है, इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग को यस करना है, या फिर सेपरेट आपको इन्वेंट्री खुलेगा तो उसको यस कर देना है, जिसके अंतर्गत आपको ये विंडो देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको अकाउंटिंग इन्वेंट्री देखने को मिलेगी, मतलब मास्टर में। उसके बाद इस पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा स्टॉक ग्रुप, आइटम, मेज़र, उसके बाद टाइप्स, ये सारी चीज़ें। तो ये विंडो बनाना नहीं भूलना है, ताकि नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी बोला गया है, हालांकि एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे किराना स्टोर है, मान लीजिए आपकी किराना स्टोर में जो टाटा साल्ट है 1 किलोग्राम की 50 पैकेट है हमारे पास में। आशीर्वाद आटा 5 किलो वाली की 30 पैकेट है। और ऑयल जो 1 लीटर वाला उसकी 20 बॉटल है। अब इनका स्टॉक में एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए ग्रुप में ये सारी चीज़ें क्या है, अगर किराना की बात करें तो ये क्या है, ग्रॉसरी आइटम है। क्या है ये, ग्रॉसरी आइटम। तो ये ग्रुप बन जाएगा आपका ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी के अंतर्गत फिर क्या बनेगा आपका, यूनिट। यूनिट जो हो जाएगी आपकी, जैसे इसको कैसे तौलोगे आप, इसको केजी में तौलोगे, इसको भी केजी में, इसको लीटर में, ठीक है। या फिर आप जो है नंबर ऑफ आइटम में इसको तौल सकते हो। तो आपको मेजरमेंट यूनिट में केजी बना देना है, लीटर बना देना है, नंबर ऑफ आइटम बना देना है, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक आइटम में जैसे आप एंट्री करोगे, तो टाटा सॉल्ट की एंट्री करोगे, किसके अंतर्गत आएगी, किलोग्राम में। और इसकी शुरुआती स्टॉक कितनी हो जाएगी, 50। और ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये ग्रोसरी के अंतर्गत आ जाएगा। सारी चीज़ें मतलब तीनों चीज़ ग्रोसरी में जाएगी। आशीर्वाद आटा भी ग्रोसरी में जाएगा, केजी में इसको तौलेंगे। स्टॉक में आप 30 डाल दोगे क्वांटिटी। फॉर्चून ऑयल की बात करें तो ये लीटर में आ जाएगा, और ये 20 क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ चले इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री में चलेंगे तो स्टॉक ग्रुप में सबसे पहले हमने क्या बनाया, क्रिएट करे। क्रिएट में हमने करे ग्रोसरी, ठीक है। इस प्रकार से ग्रॉसरी बना है, इसको प्राइमरी कर दिए, और ये इस प्रकार इसको 9 रहने दिए, एंटर कर दिए। उसके बाद हम एस्केप बटन दबाए, डिस्प्ले करके देख सकते हैं यहाँ पे ग्रॉसरी को। कुछ एडिटिंग करना तो हम कहाँ जा सकते हैं, अल्टर में जा सकते हैं। इसके बाद हम जो है कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इसमें जाएंगे, मेज़रमेंट यूनिट में। मेज़रमेंट यूनिट में हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हम डाल देंगे LTR, और इसका नाम लिख देते हैं लीटर। लीटर लिख दिए, ठीक है।
लीटर को इस प्रकार लिखा जाएगा। ये लीटर लिख दिए और यहाँ पे हम जो है डेसिमल प्लेस 0 कर देते हैं और यस कर देते हैं। लीटर के बाद हम लिख देते हैं केजी, यानी कि इसका नाम है किलोग्राम। किलोग्राम को भी 0 कर देते हैं। दो चीज़ हमारी बन गई। उसके बाद हम जो है इसको मेज़रमेंट यूनिट को डिस्प्ले करा के देख सकते हैं। देखिए, इसके बाद इसको अल्टर करना यानी एडिट करना तो भी हम अल्टर कर सकते हैं, सुधार करना या डिलीट करना। उसके बाद हम बनाते आइटम। तो आइटम में देखिए फिर से क्रिएट आ गया, मल्टीपल आइटम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है साल्ट बना देते हैं। और साल्ट किसके अंतर्गत आ रहा है? साल्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रोसरी, जो हमने ग्रुप बनाए थे। और किस में तौलोगे इसको? केजी में। और कितना है देखिए, रेट ऑफ ड्यूटी इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और क्वांटिटी आप लिख दो कितनी, उदाहरण के लिए आप लिख दो मान लो 20 पैकेट या 50 पैकेट है। और रेट भी आप डाल सकते हैं कायदे से, ठीक है, रेट डाल सकते हैं, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं, यस करो। उसके बाद फिर आप क्या देख सकते हैं? आशीर्वाद आटा, ये देखिए आशीर्वाद आटा, ये आपने लिखे और ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? ग्रोसरी में। और कैसे तोलेंगे? केजी में। इसको भी आप जो है क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी। नीचे आपको क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस नीचे लिख देना है। नीचे आप लिखोगे क्या? आपको ऑयल देखने को मिलेगा। तो ऑयल आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा? ऑयल आपका आ जाएगा ग्रोसरी में। और ग्रोसरी में आने के बाद ये हो जाएगा लीटर में। और ओपनिंग स्टॉक आप ऐसे दे सकते हैं। जब इनको स्केप बटन दबाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, तो हमारे पास 3 चीज़ें आ गई है, जो कि आइटम्स है, अलग अलग यूनिट है और ग्रोसरी आइटम्स के अंतर्गत ये आ जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? तो ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे पास में अकाउंटिंग के क्या होना चाहिए? नियम होने चाहिए। तो अकाउंटिंग के नियम के लिए आप टैली का कंप्लीट वीडियो देख लेना, या फिर मैं अलग से बता दूंगा। जैसे क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, यानी कि जो हमारा क्या होता है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में हम जब जर्नल एंट्री करते हैं डेली के लेन देन को, तो वो वहाँ पे मैनुअली होता है। परंतु हम टैली की बात करें तो टैली में जर्नल एंट्री के बदले में क्या हो जाते हैं? अकाउंटिंग बाउचर हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको परचेज बाउचर, सेल्स बाउचर, ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे परचेज बाउचर में स्टॉक के आइटम जोड़े, क्वांटिटी और रेट डाले। सेल्स बाउचर में ग्राहक को बेची गई क्वांटिटी को दर्ज करे। और यह ऑटोमेटिक स्टॉक घटते बढ़ते रहता है जो हमारे स्टॉक में है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो स्टॉक की समरी आप देख सकते हैं, गोडाउन समरी देख सकते हैं, स्टॉक की मूवमेंट है, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, रीऑर्डर है, एजिंग एनालिसिस, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। इसके फ़ायदे अगर देखें तो स्टॉक की सटीक जानकारी मिल जाती है। चोरी घाटा रोकना यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑटोमेटिक बिलिंग में सहूलियत है। रियल टाइम अपडेट्स है। रिपोर्ट और विश्लेषण में आसानी हो जाती है। सारी चीज़ हमको देखने को मिल जाती है कहाँ पे? टैली में, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसके बाद हमको देखने मिलता है टैली में डाटा डायरेक्टरी और फोल्डर सेटअप कैसे करते हैं। तो जब हम टैली में कोई काम करते हैं तो टैली का एक जो है क्या बन जाता है? टैली की कंपनी बन जाती है, जो कि दिखती है आपको 10,000, 10,001, 10,002 इस प्रकार से। तो उसका डाटा की जो लोकेशन है वो कैसे आप चेंज करोगे, यानी डाटा डायरेक्टरी और फोल्डर सेटअप कैसे करोगे? तो हम सीधे चलते हैं कहाँ पर? टैली में। टैली में जब चलोगे तो आपको मेन जो गेटवे ऑफ टैली है यहाँ पर आना है। और यहाँ देखोगे तो आपको कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा F12 में, ठीक है। आप जब शुरुआत में कंपनी बनाते तब भी आपको देखने मिलेगा। तो आप कहाँ जाओ? सबसे पहले तो हम जो है कंपनी इन्फो में जाकर मैं आपको क्रिएट करना बता देता हूँ। क्रिएट जब करोगे तो क्रिएट कंपनी में जाओगे, देखिए यहाँ डायरेक्टरी, डाटा डायरेक्टरी आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, पर इसके पहले बनी होना चाहिए। जैसे सी की जगह डी में कर सकते हैं आप। जैसे मैं उदाहरण के लिए दिखाऊँ आपको डायरेक्टरी, जैसे माई कंप्यूटर, इसमें डी ड्राइव में गए और डी ड्राइव में जाके आप देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा टैली डाटा नाम से एक डायरेक्टरी आप बना सकते हो। तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक बना भी देता हूँ यहाँ पे टैली और डाटा करके मैं इस प्रकार बना देता हूँ। एक मिनट, इसको ये डाटा करके मैं बना देता हूँ और इसके अंदर जाते हैं तो देखिए ये URL आ रहा है। इसको हम D:/टैली डाटा, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर हम जो है D: और फिर स्लैश और यहाँ लिखो आपने टैली डाटा। जैसे करें हमने तो ये टैली कहाँ सेव होगी? आपकी डी में सेव होगी। तो इस प्रकार से भी आप चेंज कर सकते हैं शुरुआत में। परंतु यदि आपने बना लिए हो तो आप F12 दबाएंगे कीबोर्ड से। और F12 दबाने के बाद आप जाओगे, देखिए डेटा की कॉन्फ़िगरेशन नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, एंटर करोगे। और एंटर करने के बाद आप देखोगे, देखिए आपको लोकेशन डेटा फाइल्स कहाँ दिख रही है? सी में। इसके अलावा एक्सपोर्ट फाइल की लोकेशन दिख जाएगी,
लैंग्वेज फाइल की लोकेशन दिख जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो आप डेटा फाइल बस को सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और कंपनी जो पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10,000 से, तो ये भी आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। ठीक है, कहाँ से बदलना है, स्पेसिफिक जगह से आपको चाहिए तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाती है डेटा डायरेक्टरी चेंज करना, यानी कि डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं और उसमें फ़ोल्डर वगैरह कैसे आप चेंज करते हो। तो इसमें देखें, टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, कंपनी इन्फो या कंपनी इन्फो इस प्रकार से क्लिक करना है। देखिए इस प्रकार से आपको विंडो आएगी, विंडो को बनाना नहीं भूलना है, पाथ सेलेक्ट करना है जो भी चाहिए आपको, और उसके बाद उसको आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र की बात करें तो सिंगल यूज़र मतलब आप सिंपल सी बात है, जिसमें रिमोट लॉगिन वाला काम करते हैं वो आपका मल्टी यूज़र कहलाता है। सिंगल यूज़र में आपका एक्टिवेट उस प्रकार का लाइसेंस होता है, और एक एजुकेशनल मोड भी होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फ्री में आपका टैली यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि भाई एक महीने की 1, 2 और 31 तारीख इस पर ही आप जो है रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा किसी अन्य रिकॉर्ड की एंट्री नहीं कर सकते। मतलब अगर 25 तारीख को कोई रिकॉर्ड हुआ है तो आपको 1 और 2 या 31 में ही इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो तो हर तारीख का रिकॉर्ड आप जो है ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हो। तो सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र में अंतर आप देख लेना, यहाँ पे मैंने बता दिया हूँ हालांकि, और इसको पढ़ लेना, साथ ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब स्क्रीन के एलिमेंट्स की बात करें, कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करें, तो स्क्रीन के एलिमेंट में ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी समझा दिया। इसी स्क्रीन को बनाकर आप जो है अच्छे से इसको समझा सकते हैं कि भाई गेटवे ऑफ टैली क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, बॉटम बार, फंक्शन की के अंतर्गत देखोगे तो कौन कौन सी फंक्शन की से कौन से वाउचर ओपन हो जाते हैं, ये सारी चीज़ आपको देखने मिलेगी। कॉन्फ़िगरेशन है, रिवर्सिंग जर्नल है, फीचर्स है, ये सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन के अंतर्गत। माउस और कीबोर्ड की बात करें तो देखिए सीधे हम जो है F1 दबा सकते हैं, अल्टर के साथ F1, तो आपके जो वाउचर है और जो भी चीज़ है जिस पर आपकी शॉर्टकट लिखी है वो यहाँ पे काम करेगी। और अगर किसी चीज़ को ओपन करना तो माउस से भी ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके, स्क्रॉल करके। ठीक है, सारी चीज़ें, हालांकि माउस की ज़रूरत कम पड़ती है टैली में क्योंकि कीबोर्ड से ज़्यादा अच्छा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, 1 अप्रैल की तारीख पर कोई बिक्री वाउचर बनाना है। आप F2 दबाइए, तारीख बदलिए। अब तारीख तो हम जो है 1 तारीख लिख सकते हैं, परंतु 1 और 2 के अलावा किसी और तारीख को नहीं लिख सकते। जैसे बोला गया है F2 दबाइए, तो भाई सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे। देखिए यहाँ पे करंट डेट आ गई जिसमें आपको बदलना है डेट, और डेट बदलने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट, देखिए यहाँ ट्रांजेक्शन दिख रहा है, ट्रांजेक्शन दिखने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, और यहाँ पे आपको देखिए साइड में वाउचर दिख रहा है। तो वाउचर में जो भी वाउचर, जैसे मान लीजिए F8 दबाइए ताकि बिक्री वाउचर ओपन हो जाए। देखिए F8 दबाए, ये F8 दबाए कीबोर्ड से, तो यहाँ खुल गया बिक्री वाउचर, और इसमें रेफरेंस नंबर में बिल नंबर डालिए। फिर उसके बाद नीचे पार्टी का नाम डालिए। पार्टी का नाम बना है तो ठीक है, नहीं तो आप लेज़र बनाना सीखना पड़ेगा। तो ये तो ऐसे डेमो देख रहे हैं हम अभी। अल्टर सी से लेज़र बनाना है, अगर लेज़र नहीं बनी है तो अल्टर सी दबाइए। देखिए लेज़र क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई, सेकेंडरी विंडो, इसको हम बाद में देखेंगे विस्तार से। उसके बाद आपको कंट्रोल ए दबाकर वाउचर को सेव करना है। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी क्या है, वाउचर में काम करना। आगे और विस्तार से बात करेंगे। टैली में कंपनी बनाना, कंपनी बदलना, कंपनी लोड करना और बंद करना, इसकी प्रक्रिया समझाइए। चलिए इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब मैं कंपनी को पहले सेट कर देता हूँ, शुरुआत में जो आती है कंपनी उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए कंपनी सेट हो गई। और अब देखोगे तो शुरुआत में जब आप टैली स्टार्ट करते हो एजुकेशनल मोड में, तो कंपनी इन्फो के अंतर्गत सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर। तो आपको क्या करना है, क्रिएट यानी कि बनाना है। तो बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना है, और क्रिएट में जाने के बाद आप क्या करोगे, माय कंपनी नाम से एक कंपनी बना सकते हो। एंटर करें, मेलिंग नेम वही आ गया, एड्रेस में आप डाल दो कि जहाँ भी आपका एड्रेस है। ठीक है, इंडिया, इंडिया के बाद आप डाल दो क्या, इसका स्टेट, और उसके बाद पिन कोड डाल दो, पिन कोड यदि है तो पिन कोड, जिप कोड जो भी है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल है, वेबसाइट, ये सारी चीज़ आप एंटर कर दो। उसके बाद यहाँ देखोगे फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है, एंट्री कब से शुरू हो रही है, आपको पासवर्ड रखना है नहीं रखना है, सारी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर दो। का सिंबल है रुपीज़ है वो लिख सकते हैं, INR। उसके बाद आप एंटर करके देखिए डेसिमल प्लेस के 2 अंक तक जाना चाहिए, और उसके बाद आप एंटर करोगे तो ये सेव हो जाएगा। एक्सेप्ट का बटन आएगा, डायरेक्ट भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए से। यस कर देंगे, कंपनी बन चुकी है। जो कंपनी बनी है वो आपको डायरेक्ट दिख रही है यहाँ पे। अब आपने कंपनी में कुछ और काम करना, जैसे कंपनी इन्फो में गए तो आपको कंपनी में
एडिटिंग करना है, मतलब कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो सुधार करना है, तो आप क्रिएट में नहीं जाकर कहाँ जाओगे, अल्टर में। तो अल्टर में जाओगे, जिस कंपनी में सुधार करना है उसको एंटर करोगे, और आप नाम बदल सकते हो, एंटर कर करके सारी चीज़ बदलो जहाँ तक एडिटिंग करे, ठीक है। नहीं तो कंट्रोल ये दबा दो, आपकी कंपनी सेव हो गई। ऐसे ही आप अगर बंद करना चाहते तो अल्टर के साथ डी करो, कहाँ पे, अल्ट्रेशन मोड में। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आपका डिलीट का एक विंडो आ गई। यस करोगे तो डिलीट, नो करोगे तो वापस। इसके बाद कंपनी सेलेक्ट करना है, तो देखिए जो कंपनी बनी बनाई उसमें सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करेंगे तो जितनी कंपनी बनी है उनकी लिस्ट दिखेगी। जिस कंपनी में हम वाउचर एंट्री या फिर काम करना चाहते हैं उसको ऐसे एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेस्टिंग कंपनी एंटर करें। अगर सर्ट करना है तो कंपनी यहाँ जो दिख रही है उसको बंद करने के लिए सर्ट कंपनी हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये विंडो बनाना नहीं भूलना है एग्जाम में, ताकि आपको नंबर अच्छे से मिल सके। जैसे ये विंडो दिख रही है, और ये सारी स्टेप्स आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हो जाता है यहाँ पे, चार्ट ऑफ अकाउंट और फीचर्स और सेटिंग को समझाइए। मतलब आप चार्ट ऑफ अकाउंट की अगर बात करें तो जो भी चीज़ें हम व्यापार में यूज़ करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए करंट एसेट्स यूज़ करते हैं, तो वो ग्रुप के अंतर्गत आएगी कौन से, एसेट्स। और कौन सा ग्रुप है ये, प्राइमरी। और किसके अंतर्गत यूज़ आ जाता है ये, मतलब यूज़ बैंक, कैश और डेप्टर्स के लिए। तो जो भी चीज़ें है मतलब ग्रुप नेम, उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसका नेचर क्या है, उसका अंडर ग्रुप क्या है, प्राइमरी क्या है, उसका यूज़ क्या है, तो इसी को हम बोल देते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत आपको क्या मिलेंगे, अकाउंटिंग ग्रुप टेबल मिलेगा, जिनको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे सेल्स अकाउंट किसके अंतर्गत आ जाता है, इनकम। और यहाँ पे प्राइमरी होता है और सेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही आपको लेज़र में देखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए राम ट्रेडर्स बनाया हमने, तो राम ट्रेडर्स क्या है, राम ट्रेडर्स सेंट्री क्रेडिटर्स है, यानी कि जिससे हमने माल उधार खरीदे हैं, जिसको हमको भविष्य में पैसे देना है, तो देना है तो लाइबिलिटीज़ हो जाएगी, तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे सेंट्री डेप्टर्स के रूप में यूज़ किया जाता है श्याम स्टोर्स, जिसको हमने माल बेचे हैं जो हमको भविष्य में पैसे देगा, मतलब जिसको हमको देना है वो कहलाता है क्रेडिटर्स, जो हमको भविष्य में देगा वो कहलाता है डेप्टर्स। तो ये सारी चीज़ अकाउंटिंग के अंतर्गत क्लियर की जाएगी, मतलब जो भी आपका बेसिक अकाउंटिंग है उसके अंतर्गत। ऐसे स्टॉक ग्रुप की बात करें तो स्टॉक ग्रुप में ग्रोसरी आइटम प्राइमरी हो जाता है, बिवरेज हो जाता है, ये भी प्राइमरी, ड्रिंक्स एंड जूस के लिए, किराना सामग्री के लिए। यहाँ पर स्टॉक जो आइटम है जैसे शुगर है किसके अंतर्गत आएगा, इसके अलावा यूनिट किसके अंतर्गत आएगी, नया अकाउंट बनाना, ये सारी चीज़ हमने देख ली है। मतलब ग्रुप कैसे तैयार करते हैं। लिस्ट देखना है अकाउंट की, तो आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में जाना है डी दबाकर। उसके बाद आपको जाना है लिस्ट ऑफ अकाउंट के लिए, एल प्रेस करना है। सारी लिस्ट ऑफ अकाउंट आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपने बनाए हैं तो भी दिख जाएंगे, जो नहीं बने हैं वो ऑलरेडी वाले दिख जाएंगे। चलिए ये तो बात हो गई अकाउंटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट की, जो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं, उसके स्टेप्स लिख के आप जो है समझा सकते हैं। तो इस प्रकार यूनिट 1 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है उसके अंतर्गत हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखे, और उसको हल करने का तरीका भी मैंने बताया हूँ। टैली सेटअप, टैली के अंतर्गत बेसिक चीज़ें हमने देख ली। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट यूनिट रहेगी, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यूनिट हम कवर करेंगे एक एक करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे।